हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन बच्चों का 22 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 22 फरवरी को, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना, लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 15 मिनट का समय आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। किस लिए? पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। अब यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को, और इन प्रश्नों के साथ ही साथ मैं अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इस तरह से कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक विषय में पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय जी हैं। और यदि प्रश्न में पूछा जाता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न में पूछा जाता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, आप लोग ध्यान देंगे, यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रश्न में पूछा जाता है कलम का सिपाही किसने रचना की, कलम का सिपाही नामक रचना किसकी है? अमृत राय जी की है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ठूठा आम जो है यह भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, लेकिन आपको बताना है कि यह किस विधा पर आधारित रचना है। तो ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है, दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तीसरा कथन है यहाँ पर, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चौथा कथन है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर पहला कथन जो है यह गलत है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, यह भी गलत है। सही कौन सा है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये विकल्प सही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे चौथा जो कथन है यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो यह भी क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक मुंशी प्रेमचंद जी ही थे।
प्रश्न संख्या 5 है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि साकेत महाकाव्य किस युग की रचना है, तो यह जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित द्विवेदी युग की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य को रचा है, लिखा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, यह द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? 1943 ईस्वी है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किया था। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी के मध्य तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु जो है यह किसके द्वारा रचित है, तो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। आप लोग ध्यान देंगे, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो जब आप बिहारी लाल जी के जन्म के बारे में यानी जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आता है कि रीतकाल के महान कवि या कलाकार। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिहारी किस युग के जो है क्या है?
इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो कविवर बिहारी लाल जी का जब आप जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपने लिखा देखा होगा रीतकाल के महान कलाकार या कवि। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बिहारी लाल रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हासिह से भाजें देख दुलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमांचल के उछाह में, किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो यह है हास्य रस का उदाहरण। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा बताया है किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से, किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना या समानता की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 12 है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यह लक्षण है सोरठा छंद का लक्षण। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पर्यावरण में पर उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। राजा रानी में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अधपका में समास कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अधपका में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 16 है, सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर। प्रश्न संख्या 18 है, मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 19 है, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? त्वय हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर है, वाह तुमने अच्छा काम किया, यहाँ पर क्रिया विशेषण अपव्यय हर्ष सूचक। दूसरा है विकल्प यहाँ पर समुच्चय बोधक अपव्यय हर्ष सूचक। तीसरा विकल्प है विस्मयादि बोधक अपव्यय हर्ष सूचक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प विस्मयादि बोधक अपव्यय हर्ष सूचक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 गद्यांश पहले पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पहले गद्यांश का पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? ममता शीर्षक कहानी से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला जो तीसरा प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी
चाहिए। उसे भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है। और इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है लेखक इस पाठ के? रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। मैंने यहाँ पर दोनों गद्यांशों को बता दिया है किस पाठ से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अथवा में जो पद्यांश है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्य को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है हल्दी घाटी शीर्षक पाठ से। हल्दी घाटी शीर्षक पाठ से, जो कि रचित है किसके द्वारा? श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा। श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। पहला जो संस्कृत का गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह किस पाठ से है? मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। पहला जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी। वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, यह लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है, यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, यह जो है पद्यांश है या श्लोक आप समझ सकते हैं किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला यहाँ पर आप देखोगे अथवा में पद्यांश है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, यह किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे,
प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य में से किसी एक, यहाँ पर जो दो प्रश्न आएंगे किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप जो है किस जिले से हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न संख्या 6 का है। यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप लेखक से संबंधित रचना को लिखोगे, यानी जीवन परिचय और रचना से रिलेटेड नंबर कुल हैं 5। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बिहारी लाल, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी कवियों का जीवन परिचय आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीवन परिचय हैं। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय उनसे संबंधित रचना का उल्लेख करोगे। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय इस प्रकार से हैं, विद्यार्थी और अनुशासन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। विज्ञान अभिशाप या वरदान, यह भी महत्वपूर्ण निबंध है। स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, यह भी निबंध आप लोग तैयार कर लो। और प्रदूषण की समस्या और समाधान, यह तो 2013 से 2023 तक की बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है। प्रश्न 10 है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। इस बार 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी तरह की बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।